आज की कहानी का नाम है सौतेली माँ। नहीं, वह तो भगवान का रूप थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में 10 साल का रोहन अपने पिता महेश और माँ सुनीता के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक बीमारी के कारण सुनीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद रोहन बहुत अकेला हो चुका था। सुनीता के जाने के बाद महेश ने बहुत कोशिश की कि वह बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सके, लेकिन खेतों में दिन भर काम करने के कारण वह रोहन का ठीक से ध्यान नहीं रख पाता था। गांव वालों ने समझाया कि छोटे बच्चे को माँ की जरूरत होती है। बहुत सोचने के बाद महेश ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम मीरा था। गांव वालों ने शादी होते ही कानाफूसी शुरू कर दी। अब बेचारे रोहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। रोहन भी यही सुनकर डर गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह मीरा को कभी माँ नहीं कहेगा। लेकिन मीरा बिल्कुल अलग थी। वह सुबह सुबह उठकर रोहन के लिए खाना बनाती, उसके लिए टिफिन और पानी की बोतल तैयार करके उसके बैग में रख देती। लेकिन रोहन मीरा माँ से कुछ भी कहे बिना ही स्कूल के लिए निकल पड़ता। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। दिन बीतते गए। वह सुबह सुबह उठकर रोहन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी। रोहन के कपड़े रोज साफ करके धोती थी और उन्हें अच्छी तरह से तैयार रखती थी। मीरा हर दिन घर पर रोहन का होमवर्क करवाती थी। जब भी रोहन की तबीयत खराब होती थी, तब मीरा पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करती थी। लेकिन रोहन उसे कभी माँ नहीं कहता, वह हमेशा आंटी कहकर बुलाता। एक दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। सभी बच्चों की माएं आई थीं। देखते देखते काफी समय बीत गया, लेकिन रोहन को देखना उसके घर से कोई नहीं आया। वह स्कूल के बाहर उदास होकर बेसब्री से इंतजार करता रहा। तभी दूर से मीरा दौड़ती हुई आई। वह खेत से सीधे आई थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, मुझे थोड़ा देर हो गई। तुम्हारे पिताजी खेत में काम कर रहे थे। मैं उन्हें खाना देकर थोड़ा काम निपटाकर दौड़ती हुई तुम्हें लेने आई हूँ। देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम मन छोटा मत करना। रोहन कुछ नहीं बोला। कार्यक्रम के बाद उसके दोस्त हंसने लगे। ये तेरी सौतेली माँ है ना? देखो कैसी लग रही है। आरव शर्म के मारे चुप रहा। मीरा ने सब सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ महीनों बाद महेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। घर में पैसे नहीं थे। मीरा ने चुपचाप अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए। कुछ दिनों बाद महेश पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस आ गया। जब महेश को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, ये तुम्हारे मायके की आखिरी निशानी थी। मीरा मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे बड़ी निशानी है। रोहन दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके दिल में पहली बार मीरा के लिए सम्मान पैदा हुआ। एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। महेश किसी तरह दौड़कर घर से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे मीरा भी बाहर आ गई।
दोनों घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, अरे रोहन कहाँ गया? तभी मीरा बिना एक पल की भी परवाह किए दौड़कर जलते हुए घर के अंदर चली गई। बहुत समय बीत गया। महेश के मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। उसे डर सताने लगा कि कहीं मीरा और रोहन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तभी मीरा रोहन को एक कपड़े में लपेटकर अपनी गोद में उठाए दौड़ती हुई घर से बाहर निकली। रोहन को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मीरा का चेहरा और हाथ आग से बुरी तरह झुलस गए थे। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। वह जमीन पर गिर पड़ी। महेश और रोहन दोनों रोने लगे। महेश बोला, क्या हुआ मीरा? उठो ना, उठो ना। तभी एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। मीरा को तुरंत एम्बुलेंस में लिटाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। गांव के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और सभी मिलकर आग बुझाने में जुट गए। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया और कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई। गांव की औरतें आपस में बात करने लगी, क्या कोई सौतेली माँ भी ऐसी होती है? उसने अपनी जान की परवाह किए बिना रोहन की जान बचा ली। महेश रोहन को समझाते हुए बोला, बेटा मीरा को कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम रोना बंद करो और हिम्मत रखो। मीरा को पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगा। वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही और डॉक्टरों के इलाज के बाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जैसे ही मीरा घर पहुंची, रोहन दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह उससे गले लग गया और दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन मैं हर समय आपसे नाराज रहता था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तुमने मुझे माँ कहकर बुलाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सुनो, आज के बाद मुझे कभी आंटी मत कहना, हमेशा माँ ही कहना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। आज से मैं आपको हमेशा माँ ही कहूँगा। कई साल बीत गए। आरव बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। उसने अपने गांव में एक अस्पताल बनवाया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में मीरा मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन अपनी जान देकर मुझे नया जीवन दिया, वही मेरी सच्ची माँ है। उद्घाटन समारोह में आरव ने सबके सामने कहा, लोग कहते हैं कि सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, लेकिन मेरी माँ ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, सीता बहन, आज मैंने तुम्हारा वादा निभा दिया। सीख मोरल, हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। सच्चा प्यार जन्म से नहीं, त्याग, सेवा और निस्वार्थ प्रेम से साबित होता है। कई बार भगवान हमारे जीवन में किसी इंसान के रूप में आते हैं और वही इंसान हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।